हिमाचल में इन दिनों 1500 रुपए महिलाओं को देने की कांग्रेस की योजनाओं पर सियासत तेज है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस योजना को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार को घेर रखेंगे, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी बीजेपी पर इस योजना को रुकवाने के आरोप लगा रखेंगे। रिपोर्ट। 1500 रुपए महिलाओं को देने की कांग्रेस की योजना को लेकर हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ जहां भाजपा कांग्रेस सरकार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा पर महिलाओं से जुड़ी गारंटी रोकने के आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को महिला सम्मान निधि का विरोध नहीं करने को लेकर दिए गए बयान पर घेरा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मातृशक्ति के श्राप से बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने महिला सम्मान निधि का विरोध नहीं किया है, जबकि जयराम ठाकुर अपने नेताओं के साथ मुख्य चुनाव अधिकारी के पास गए थे और उन्हें लिखित तौर पर महिलाओं को दी जाने वाली 1500 की मासिक पेंशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए दबाव बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो एक स्कीम हमारी गारंटी जो 1500 रुपये महिलाओं को देने की थी, उसको लेकर लगातार जो है भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जो है लोगों को गुमराह करने लगे हैं। अब क्योंकि मामला अब महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, और जब अब लोगों को मालूम हो गया है कि ये जो है भाजपा का एक षड्यंत्र था जिसके तहत जो है लोगों को गुमराह कर रहे थे, तो अब जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि इन्होंने इस 1500 रुपये वाली जो गारंटी है उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जो कि बिल्कुल जो है झूठ है। सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस स्कीम का पूरा हवाला दिया और इसकी नोटिफिकेशन जैसे मैं बता रहा हूं कि पहले मई के अंदर हुई, उसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके फिर 2 फरवरी को हुआ और फिर उसके बाद जो है उसमें फिर संशोधन करके 7 फरवरी को हुआ। तो ये सारा का सारा जो है एक नोटिफिकेशन एक नियम के तहत किया गया जिसमें बजट का पूरा प्रावधान था, और अगर प्रावधान होने के कारण ही जो है आज स्पीति की महिलाओं के सभी के खाते में 15-15 हजार रुपये चले गए महिलाओं को जो भी पात्र थे, और इसी तरह से जितने और पात्र व्यक्ति हैं सभी के लिए पैसा उपलब्ध है। तो इनको ये डर था कि इतनी बढ़िया स्कीम जो है आम महिलाओं तक पहुंचेगी, तो इसीलिए इन्होंने इसको रोकने का बरसक जो है प्रयास किया, जिसका मैंने फोटोग्राफ भी आपको दिखाया। तो भाजपा के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस के नेताओं ने जो आज प्रेस वार्ता में आरोप लगाए हैं वो बहुत ही मिथ्या है, झूठे हैं, और हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए झूठी बातें फैलाकर और झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में देकर 2022 में सत्ता हासिल की थी, और अभी 2024 में भी सोचते हैं कि 4 पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं और 6 विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी हम सफलता हासिल करें। पर हिमाचल प्रदेश की जनता इनके झूठ से बहुत दुखी है और अभी 2024 में पूरी इसका जवाब देगी। माननीय संसद के ऊपर जो इन्होंने कहा है, जो हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद है, इन्होंने आपदा किस में हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय क्षेत्र में जो इन्होंने पैसे दिए हैं वो 1 करोड़ 82 लाख के करीब है। वहीं मंत्री जगत सिंह नेगी की इस प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा ने जगत सिंह नेगी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए 10 गारंटी झूठ की दी है। 16 महीने में एक भी गारंटी सही तरीके से पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महिलाएं इनका जवाब देंगी। आपको बता दें कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव की लड़ाई महिलाओं के सम्मान पर आती हुई नजर आ रही है। सियासत के जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में महिलाओं का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ हिमाचल की सुक्खू सरकार लगातार महिलाओं को 1500 रुपए देने का दावा कर रही है और भाजपा पर इस योजना को रुकवाने की आरोप चढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर
भाजपा खुद को महिलाओं का हितैषी साबित करने में जुटी हुई है। फिलहाल चुनाव का समय नजदीक है और अब देखना यह होगा कि महिलाओं के लिए 1500 रुपए की योजना का यह मुद्दा चुनाव में कितना अहम रहता है। डेस्क रिपोर्ट, अब